एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना बया ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट में हूँ। आप सभी का स्वागत। आपके फर्स्ट ईयर की सेकेंड पेपर जो है उसकी क्लास में लूँगी। बच्चों, आप देखिए, आपके फर्स्ट ईयर की जो क्लास हो उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपका सिलेबस क्या है। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। अभी चूँकि हमारा ये एक तरह से लॉकडाउन ही चल रहा है आप बच्चों के लिए, तो कॉलेज अभी खुले नहीं हैं। जब खुलेंगे तो हम आपस में रूबरू मिलेंगे। उससे पहले आपको अपनी तैयारी कर लेनी है। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि आपके पेपर कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद अपन आएंगे कि आपको क्या क्या सामान लेना है और किस तरह से काम शुरू करना है। फर्स्ट ईयर में आपके 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है वो आप स्टिल लाइफ, मतलब आपके सामने ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को आपको देख करके हूबहू वैसा ही आपको बनाना होता है। आपकी जो सेटिंग होती है वो हम हाफ सर्किल में बिठाते हैं और बीच में आपको मॉडल रख देते हैं और तकरीबन वहाँ से 8-10 फीट की 12 फीट की दूरी होती है। जिन स्टूडेंट्स के पास पहले से ये ड्राइंग सब्जेक्ट रहा है उनको ये अच्छे तरह से जानकारी होगी, उन्होंने पहले इसका अभ्यास भी किया होगा। जो लोग नए हैं वो ये चीज़ उनको समझाने के लिए है और पुरानों के लिए रिविजन, ऐसा हम समझ लेते हैं। ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया। फर्स्ट पेपर में स्टिल लाइफ और जो सामने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपको बनाना है। पेंसिल से पहले हम बनाएंगे और उसके बाद उसमें पेंसिल से शेडिंग हम करेंगे और जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपको इसमें कलर, वाटर कलर आपको भरना सिखाते हैं। अब चूँकि मेरे पास फर्स्ट पेपर आपको मैं नहीं पढ़ाऊँगी, सेकंड पेपर पढ़ाऊँगी, तो उसमें कुछ और अलग तरीका होगा हमारा काम करने का। लेकिन इस फर्स्ट पेपर के लिए आपको शीट का जो साइज़ होगा वो हाफ इम्पीरियल होगा। जो बड़ी शीट आती है बाज़ार में उसकी आपको 2 टुकड़ों में आपको काट के और उसको हाफ इम्पीरियल करना है और उस पर हम काम करेंगे। इसके लिए आपको वाटर कलर और ये सब की ज़रूरत पड़ेगी और ब्रशेस कौन से हैं ये भी आपके जो टीचर्स हैं वो आपको बता देंगे, फिर भी वो कॉमन होंगे सेकेंड पेपर में। फर्स्ट पेपर में तो मैं बता देती हूँ कि आपको वाटर कलर के ब्रश लेने हैं और कलर जो सेकेंड पेपर में चाहिएंगे वो जब हम सेकेंड पेपर की बात करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर के बाद में जो फर्स्ट पेपर है इसका जो पूरा टाइम होगा, एग्ज़ाम जब आप देंगे तो आपके 5 आवर्स मिलेंगे, आपको 5 घंटे पूरे मिलेंगे। 5 घंटे में आपको ये काम करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने पेपर का शीट का आपको साइज़ बता दिया, टाइम बता दिया, पेंसिल रबर शुरू में करके और काम शुरू आप कर सकते हैं। सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर का जो टाइटल है या नाम है पेपर का वो है क्रिएटिव डिज़ाइन। 12th में जिन बच्चों के पास में, जिन आप छात्रों के पास में ड्राइंग रही होगी वो आप अनुअंकन करके कुछ बोलते होंगे, है ना? तो आप इसको हम बोलेंगे क्रिएटिव डिज़ाइन। अब क्रिएटिव डिज़ाइन तो किसकी डिज़ाइन बनानी? तो इसमें आपको क्या करना है कि जो आपके सामने जैसे फर्स्ट पेपर में जो ऑब्जेक्ट्स रख रखे थे उसी तरह से इस पेपर में भी आपके सामने हम कुछ ऑब्जेक्ट्स रखेंगे और उन ऑब्जेक्ट्स को आपको बहुत कीनली देखना है, बहुत सूक्ष्मता से उनको देखना है। क्या देखना है? देखना ये है कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स जो सामने रखे हुए हैं वो किन आकारों को लेकर के बने हुए हैं। जैसे ग्लास है तो उसमें गोला भी है, ग्लास की ऐसे लंबाई है तो उसमें आयताकार भी निकल जाता है। उसको हम उल्टा करके देखें तो पीछे की तरफ से भी गोला होता है। उस ग्लास को यदि हम बीच से काट दें, इमेजिनेशन करें कि इसको काट दिया तो उसका कैसा शेप होगा, ये सब चीज़ें आपको सोचनी है। और फिर उन्हीं आकारों को लेकर के आपको पिक्टोरियल स्पेस, मतलब चित्रतल, जो आपकी ड्राइंग शीट है उसके ऊपर आपको उसको
रीअरेंज करना है उन आकारों को। अब पिक्टोरियल स्पेस क्या हुआ? पिक्टोरियल स्पेस जो है आपका मतलब जो शीट है आपकी जिसके ऊपर आप चित्र बनाओगे, और इसका डिटेल में हम आगे और बात करेंगे। आज मैं आपको शॉर्ट में यही पेपर के बारे में ही बता रही हूँ। आपको इसमें डिज़ाइन बनानी है, उसमें आपको दो चीज़ें करनी है। पहले तो 7x5 और 4x6 ये दो साइजेस हैं, इसके आपको आयताकार बनाने हैं। आपकी ड्राइंग फाइल कुछ भी ले लीजिए उसके अंदर, और ये जो आपके सामने ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के जो आकार हैं अलग अलग, जैसा कि मैंने अभी बताया था, उनको आप लेके डिज़ाइन बनाएं और उसको पेंसिल से ही कहीं पर गहरा, कहीं पर हल्का, कहीं पर मिडिल टोन, कहीं पर हाईलाइट, इस तरह से आपको उसको भर के तैयार करना है। अब आप कहेंगे कि पेंसिल से ही ऐसा क्यों? तो आपको इसको इस तरह से लें आप कि वो एक पेंसिल जो है आपके पास वो एक कलर है, उस कलर को आपको गहरा और हल्का करना है, और वो जो अलग अलग आकार बने हुए हैं आपके चित्र तल में, उनको आपको उससे भरना है और उसके अंदर आपको काम करना है। एक तो आपका ये हो गया। अब इसके अलावा ये तो छोटे छोटे एक्सरसाइजेज आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको हाफ इम्पीरियल शीट में ही आपको पूरा डिज़ाइन बनाना पड़ेगा क्रिएटिव, जिसमें आपको कलर भी भरना पड़ेगा। इसमें जो हम कलर इस्तेमाल करेंगे वो पोस्टर कलर होंगे, तो आपको पोस्टर कलर खरीदने हैं। ब्रशेस आपके कॉमन हो जाएंगे, जो फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर दोनों में आपको ये हो जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन, दो चीज़ें बताई मैंने। पहले बताया आपको दो साइजेस बताए थे कि 6x4 और 5x7 इस तरह के आयताकार में आपको अभ्यास करना है, और दूसरा हाफ इम्पीरियल शीट पे आपको बड़ा पूरा बनाना है कलर के साथ। तीसरे क्वेश्चन में आपको टेक्सचर्स बनाने होते हैं। टेक्सचर्स जो हो कितनी तरह के क्या है वो हम आगे की क्लास में बात करेंगे, तो आपको टेक्सचर्स बनाने पड़ते हैं। इस तरह से ये आपका पूरा सेकेंड पेपर कंप्लीट होता है। फर्स्ट पेपर आपका 80 मार्क्स का, और ये जो सेकेंड पेपर है 85 का, और सेकेंड पेपर है वो भी आपका 85 का। तो इस तरह से 170 आपके ये मार्क्स हो जाते हैं। अब 30 मार्क्स का आपका स्केचिंग का पार्ट होता है, जिसको हम आउटडोर भी बोलते हैं। और आपको जो सामने आपके वस्तुएं हैं उनको आपको देखनी। वस्तुओं का मतलब अब केवल इंडोर ऑब्जेक्ट्स की ही बात नहीं कर रहे हैं हम, जैसे कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव आकृतियाँ, ऑटोमोबाइल्स हो गए, कोई भी चीज़ें हैं, उन सबको आपको स्केच के माध्यम से बनानी है। और ये आपको कम से कम 50 स्केचेस आपको प्रिपेयर करने हैं, और उसकी फाइल आपको कॉलेज में सबमिट करनी होती है, जिससे कि आपके असेसमेंट होता है, और 30 मार्क्स आपको उसमें से 30 मार्क्स में से आपको इसका इवैल्यूएशन करके नंबर दिए जाते हैं। इस तरह से फर्स्ट ईयर में आपके पूरा 200 मार्क्स का तीनों इस तरह से पेपर होते हैं। इसमें अभी हमारे थ्योरी एज सच नहीं है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप सोच सकते हैं कि हम कॉलेज तो जा नहीं रहे हैं, अभी जा नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे क्या करें। इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपके घर में कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्लास है, लोटा है, प्लेट है, बुक है, एनीथिंग, लाइक कोई बॉक्स है, कटोरी है, कैटल है, कोई भी तरह के फ्रूट्स है, वो आप अपने सामने रखें और उनको हूबहू बनाने का आप घर में प्रैक्टिस करें। और उसी के जो जिन आकारों को लेकर के वो ऑब्जेक्ट्स बने हैं, उन आकारों को आपकी पिक्टोरियल स्पेस में आप रख के सेकेंड पेपर के इस तरह से आप तैयारी वह आप कर सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये हमारा सामान है, ये मतलब हमारा मटेरियल है जो कि हमको ज़रूरत रहेगी, और हमको तीन जो हमारे ये हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर है वो आपका 85, दूसरा है आपका 85, और थर्ड पेपर 30। इस तरह से 200 कंप्लीट हो गए। अब आपकी बात आती है कि आप इसके लिए टाइम कितना मिलेगा।
तो फर्स्ट पेपर में भी 5 आवर्स मिलते हैं आपको, और सेकंड पेपर में मैंने जैसे कि बताया होंगे तो 5 आवर्स, लेकिन फर्स्ट जो आपका छोटा जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए आपको अलग टाइम मिलता है, करीब घंटा। और पहला जो आपका जो बड़ी शीट के ऊपर आपको पूरा कंपोजिशन जैसे आपको क्रिएटिव डिज़ाइन बनाना है कलर के साथ, वो आपको उसके लिए 3 आवर्स होते हैं। 1 घंटा आपका फिर ये छोटा इसका स्केच का छोटे जो 2 बॉक्सेस में या इस तरह से होंगे वो आपको हो जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको आपको जैसे भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा उस तरह से आपको टेक्सचर्स बनाने पड़ेंगे। तो कुल मिला के पहले बड़ा डिज़ाइन के लिए 3 घंटे, छोटे 2 डिज़ाइन के लिए 1 घंटा और 1 घंटा आपको टेक्सचर्स के लिए, इस तरह से कुल मिला के 5 घंटे आपको दिए जाते हैं। अब आप चाहें तो भले ही 3 घंटे में कंप्लीट करें, 2 घंटे में, वो आपके ऊपर रहेगा और अभ्यास के ऊपर रहेगा। तो आज के लिए हम एक तरह से इंट्रोडक्शन है हमारे फर्स्ट ईयर की क्लास का, तो ये आज हमारी क्लास यहीं पर जो है होती है। और अब आप आगे का इस तरह से वीडियो आगे की क्लास में हम आगे के वीडियो में आगे के बारे में बताऊंगी मैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।